मैं बिशप अरुण कुमार दास एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज सुबह की प्रार्थना जो हमारे चर्च में हर रोज़ होती है 5 से 6 समर टाइम में, प्रार्थना के बाद एक सवाल उठा और एक क्वेश्चन किया गया मुझे, बड़े ही एक सीधे साधे व्यक्ति के द्वारा। उन्होंने मुझसे पूछा कि बाइबल में लिखा है जैसे तुम्हारा बुलाने हारा पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम पवित्र कैसे बन सकते हो, मैं पवित्र कैसे बन सकता हूँ। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, और जिसको सोचने के लिए मुझे भी मजबूर कर दिया गया। आज जो तारीख है 17 मई 2024 की का दिन है, और ये सुबह जब ये 5 से 6 बजे वाली हमारी प्रार्थना होती है, उसके बाद ये जब सवाल उठता था तो मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा। प्रार्थना सभा चली हमारी 11 से 1-1:30 बजे के करीब। उसके बाद मैंने अपने आप को तैयार किया। सबसे पहले तो जो पवित्रता का शब्द है बाइबल के अंदर, हमें परमेश्वर की ओर ताकना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको हम कह सकते हैं कि इन क्रिश्चियन थियोलॉजी होलीनेस ऑफ गॉड रेफर्स टू द unparalleled majesty of his incomparable being and his blameless life। मतलब मैं दूसरे शब्दों में इस तरह से ये कहूँगा कि यदि हम मसीह धर्मशास्त्र की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर की पवित्रता को देखेंगे तो हमें पता लगेगा। जैसे क्योंकि जो सवाल था वो यही था कि जैसे तुम्हारा बुलाने हारा पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर की पवित्रताई पर देखना है, परमेश्वर की जो पवित्रताई बाइबल में बताई गई है उसकी ओर देखना है। सबसे बड़ी बात तो परमेश्वर की पवित्रता की यह है कि परमेश्वर की जो उसका जो चरित्र है, उसकी जो होंद है, उसकी जो बीइंग है, उसकी जो डीटी है, उसके तुल्य में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका जो वजूद है वो इतना पवित्र है, इतना शानदार है, उसके तुल्य किसी भी चीज़ को हम ठहरा नहीं पाएंगे। क्योंकि पहली बात तो ही इज़ अ ब्लेमलेस और फॉल्टलेस गॉड है। अनब्लेमिश्ड मॉरल प्योरिटी उसके अंदर पाई जाती है कि उसमें ना तो कोई दोष है, ना कोई उसमें अपराध है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो निरअपराध है। और फिर उसके अंदर जो नैतिक पवित्रताई है वो बिल्कुल निर्दोष है। सो जब हम इन बातों को देखते हैं तो उसमें मेरे को सोचने पर काफ़ी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा थियोलॉजियन नहीं हूँ। मैं एक सिंपल पास्टर हूँ, एक बिशप हूँ और बाइबल को रेगुलर पढ़ने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि साल के अंदर अंदर मैं अपना बाइबल का कैलेंडर कंप्लीट करूँ, पूरी बाइबल को मैं पूरे साल में पढ़ूँ। और जो कुछ मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ बातें जो मैं जल्दी से आपसे शेयर करूँगा। मैं 2 पार्ट्स में ये जल्दी से बताऊँगा सुनने वालों को और जिन्होंने सवाल पूछा उनको भी, कि जो पवित्रता है वो रेफर करती है जैसे कि कोई समवन और समथिंग हैज़ बीन सेपरेटेड फॉर द कॉमन पर्पस, और जिस तरह से सेट असाइड फॉर गॉड्स यूज, कि पवित्रता जो ये है कि किसी खास मकसद के लिए किसी कार्य के लिए बुलाया जाना। और जैसे मतलब बाइबल में भी एक जगह भजन संहिता में भी ये बताया गया है, भजन संहिता 3 का हिस्सा है वो 3 मैं पढ़ी देता हूँ, कि उसमें ये लिखा गया है कि जान रखो कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। आई थिंक लेट मी रीड इट, तो वो हमें ज़्यादा समझ लग जाएगी कि जो पवित्र हारा है वो खुद भी हर बात से अलग है और उसने हमारे लिए कार्य किया है। और हमें भी आज वो यही कहता है, 4:3 है, माफी चाहता हूं, ये जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है। होलीनेस जो है, इट टीचेस अस दैट वी आर सेपरेटेड फॉर समथिंग स्पेशल। हम परमेश्वर के लिए किसी काम के लिए अलग बनाए गए हैं, अलग रखे गए हैं। सो सवाल जो है मेरा जो किया गया, जिसका जवाब मैं देने जा रहा हूं वो ये है कि हम लोग किस तरह से पवित्र बन सकते हैं। जल्दी जल्दी, ये मेरा पार्ट पहला है, इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे बाइबल में देखने को आते हैं। जब मैं बाइबल को देखता हूं तो सबसे पहले मेरे को ये
एक्सपीरियंस हुआ है, तजर्बा हुआ है कि पवित्रता ही में हमारे जो शब्द हैं वो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध होने चाहिए, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मसलन के तौर पर जब हम यशायाह की पुस्तक में आते हैं, ये मैं पहला मेरा एक पॉइंट है, मैं ऐसे कहूँगा कि पवित्रता के 6-7 गुण में जो 2 भागों में मैं इसको वर्णन करूँगा। 6 अध्याय की यशायाह की पुस्तक में जब यशायाह ने दर्शन पाया तो उसने क्या देखा कि वो जो ऊंचे पर सरापा दिखाई दे रहे थे, जिनके 6 पंख थे, तो वो लगातार पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। अब उसने जब ये दर्शन पा लिया तो क्या पाया उसने एकदम से कहा, हाय मैं नष्ट हुआ हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। सो पहला जो गुण है परमेश्वर की पवित्रता का, कि हमारे अंदर परमेश्वर की शुद्ध बोली होनी चाहिए, हमारे होठों में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। हम हृदय की गहराई से सच बोले और पवित्र शब्द बोले, बुरा ना बोले। अगर बुरा बोला जाता है तो एकदम से उसकी माफी मांगे, जैसे इसने अपने आप का कन्फेशन किया यशायाह ने यहां पर आकर, और फिर उसका क्या कहना, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। सो मैं ये सोचता हूं कि पवित्रता के अंदर जो पहला गुण हमारे में आना चाहिए वो है हमारे होठों के ऊपर कब्जा, पवित्रता के शब्द, प्रेम के शब्द, उत्साह के शब्द। अगर आपने किसी को ताड़ना भी देनी है तो ताड़ना के बाद भी आपका प्रेम नहीं वहां पर टूटना चाहिए, आपका प्रेम उसके लिए कायम रहना चाहिए। आप किसी को डांट लगाते हैं, मैं डांट लगाता हूं, बच्चों को डांट लगाता हूं, कई बार अपने परिवार के लोगों को डांट लगाता हूं, लेकिन डांट लगाने के बाद मेरे जो शब्द हैं वो अपवित्र नहीं होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सो ये पहला गुण मैंने उसके अंदर पाया। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया भजन संहिता 4:3 में, वो उसका दूसरा गुण मैंने पाया है कि पवित्रता का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग कर रखा है। नंबर 3 का जो गुण है जल्दी से मैं बताना चाहता हूं, वो यह है कि हमें रोजाना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि मैं पिछले 25-26 साल से 26 ईयर से अपनी बाइबल को ईयरली कंप्लीट करता हूं, और जब मैं ईयरली कंप्लीट करता हूं तो मुझे बड़ा उत्साह मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये भी एक पवित्रता का हिस्सा है। मैं जाऊंगा जल्दी से रोमियो 12:1-2 में। रोमियो 12:1-2 के अनुसार यहां पर लिखा हुआ, इंग्लिश में तो मुझे रटा हुआ, ब्रेदरन आई बिसीच इन द मर्सीज ऑफ गॉड दैट ऑफर योर बॉडी एज अ लिविंग होली एंड एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। लेकिन मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो नंबर 3 में, मुझे अगर पवित्र बनना है परमेश्वर की माने, तो डेली अपने बॉडी को उसको परमेश्वर के सन्मुख अधीन करना पड़ेगा। किसी एक बड़े अच्छे पास्टर ने ओक्लाहोमा से कहा कि हमारा मन और दिल जो है वो आपस में टिकता नहीं है, इट रन्स अवे, यू नो, देयर इज ओनली 18 इंचेस डिफरेंस, 18 इंच का थोड़ा फर्क है दिमाग और दिल के अंदर, लेकिन ये भागा फिरता है, प्रार्थना में आना नहीं मांगता। तो उसने कहा, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगा मुझे, सबमिट योरसेल्व्स टू गॉड डेलिबरेटली, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख जानबूझकर उसके हाथों में अधीन करो। तो पवित्रता पाने के लिए हमें रोजाना ये 12 बाप रोमियो की पत्री उसके पहली आयत में हमें अपने आप को उस शरीर को, ये शरीर जिसके लिए यीशु जी ने कहा शरीर तो कमजोर है आत्मा तो तैयार है, इस कमजोर शरीर को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करना है डेली। क्योंकि यहाँ पर लिखा है अपने शरीर को जीवित और पवित्र, पवित्र कैसे, फिर से कन्फेशन करना है, जैसे ये शाया ने किया है, अशुद्ध होठों वाला माना उसने, और अशुद्ध बातें हमारे दिमाग में भी आती हैं। सो पवित्रता के लिए मुझे और आपको इस अध्याय के मुताबिक अपने शरीर को देना है, अपने मन को सरेंडर करना है, अपने हृदय को सरेंडर करना है, और फिर उसके बाद परमेश्वर को कहना हियर आई एम ओ लॉर्ड। तो जब ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के सन्मुख सचमुच में पवित्र ठहरने की उस प्रोटोकॉल को, उस नियम को आप पूरा करते थे।
एक और बात बताऊंगा अपने पार्ट 1 में। फिर इसके बाद जब हम दे देते हैं तो पवित्रता ही में हमें आगे कैसे बढ़ना है। भजन संहिता 29:2 में हम लोगों को बड़ा जबरदस्त प्रभु यीशु परमेश्वर ने एक वचन दिया, वहां पर ये कहा गया, एक दो दोनों आयतें पढ़ देता हूं। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर होलीनेस, ये हमारी पवित्रताई को पाने के लिए ये एक हमारा हिस्सा है। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। दूसरी आयत में लिखा, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हमें यहोवा के नाम की महिमा करनी है। वी हैव टू ascribe the Lord and worship him in holiness and in honor and in majesty। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। तो मैं जल्दी से ये कहना चाहता हूं कि ये मैंने आपको 4 गुण बताए हैं परमेश्वर की वाणी में से, कि जो पवित्रता का सवाल उठा कि हम लोग कैसे पवित्र हो सकते हैं। जो मैंने पढ़ा है, मैंने जो आपको पहले बता दिया, मैं बहुत बड़ा थियोलॉजियन नहीं हूँ, मैं एक सिंपल बाइबल रीडर हूँ, पास्टर हूँ, एक बिशप हूँ, और जो कुछ मुझे इस पवित्र शास्त्र से मिला वो मैंने आपको 4 आयतों में बताया पार्ट 1 के अंदर। और दूसरी 3-4 बातें मैं अपने पार्ट 2 में बताऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे, और इस पवित्रता को समझने के लिए आप इन पदों पर जाएं। अगले जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो थोड़े से और भी इससे गंभीर है। परमेश्वर आपकी मदद करे। आमीन।